महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान की विधानसभा में पहली बार आगमन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपका सम्मान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन आपका अभिभाषण शुरू हो उससे पूर्व मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने अभिभाषण में ये भी खुलासा करें कि दक्षिण एशिया में शांति के प्रयास के लिए जिस राजीव गांधी ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिनका शरीर पर खच्चे होकर उड़ गया, देश की माटी में मिल गया, ये सरकार उस राजीव गांधी की स्मृतियों के साथ खिलवाड़ कर रही है। सत्र में ये जनादेश जनता की समस्याओं के समाधान के लिए मिला है, देश के शहीदों का कद छोटा करने के लिए नहीं मिला, उनका अपमान करने के लिए नहीं मिला है। राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी, राजीव गांधी, राजीव गांधी। से पुकारूंगी। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य मुझे मजबूर न करें आप। माननीय सदस्य अपने स्थान पे बैठ जाइए। माननीय सदस्य अपना अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य आप अपने स्थान पे बैठे रहें। मुझे नाम से पुकारना पड़ेगा आपको। माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए।
अपना स्थान ग्रहण करें। ऐसा है, माननीय सदस्य ने जो अपना ऐतराज किया है, इधर से सीधे व्यवहार करें, ये उचित नहीं है। इनको आपको टोकने का अधिकार है, लेकिन माननीय सदस्य के आप बैठ जाओ, ये करो, ये इनके लिए उचित नहीं है। ये सीधे संबोधित नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। और उन्होंने जो रेलेवेंट पॉइंट उठाया है उसको हम अलग से उठाएंगे। प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आप अपने विधायकों को संयत रखिए, अनुशासन में रखिए। आप अपने विधायकों को ऑर्डर ऑर्डर। आप स्वयं खड़े हो रहे, डूब कर मर जाना चाहिए आप। टॉक से आने वाले माननीय सदस्य बैठे। शहीदों का अपमान कर रहे हो, डूब मरो तुम। इस तरह मानी चाहिए आपको। पाकिस्तान नहीं है। प्रतिपक्ष के नेता महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, अब आप शुरू कीजिए, आप शुरू कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदया, टॉक से आने वाले माननीय सदस्य, आप कृपया बैठे। माननीय अध्यक्ष महोदया एवं सदस्यगण, विधानसभा के प्रथम सत्र में आपको संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हाल ही में राज्य में 12वीं विधानसभा के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। मैं नवनिर्वाचित माननीय विधायकों को बधाई देता हूं तथा आशा करता हूं कि वे राजस्थान के विकास से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से रखकर प्रदेश के सर्वांगीण विकास में अपना सहयोग देंगे। मैं माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही माननीय सदस्यों और राजस्थान के निवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। हम राजस्थान के लोग समय समय पर ऐतिहासिक परिवर्तन कर हमारे लोकतंत्र की सुदृढ़ता और परिपक्वता का संदेश देते रहे हैं। राजस्थान की महान जनता ने लोकतांत्रिक ढंग से परिवर्तन पथ की पाथ बनाकर जनपद पर शासन की बागडोर सौंपी। उसके लिए मैं जनता के विवेक की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ये परिवर्तन मूल्यों का परिवर्तन है। अंधेरे से उजाले की ओर इस परिवर्तन से राज्य में खुशहाली आएगी, सभी को न्याय और सम्मान मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए आधारभूत सुविधाओं का ढांचा तैयार किया। इसी क्रम में हमारी सरकार ने शासन में आते ही अपनी सोच से सभी विभागों को अपनी दृष्टि दस्तावेज से अवगत कराया कि हमारे दिमाग में राजस्थान के बारे में क्या सपना है। उसी पर आधारित हमारी सरकार ने समयबद्ध विभिन्न क्षेत्रों की जन कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है, जिन्हें 100 दिवस, 1 वर्ष और आगामी 5 वर्षों में क्रियान्वित किया जाएगा। हमारी सरकार ने शासन संभालते ही गत 4 वर्षों से सरकारी नौकरियों की भर्ती पर लगा प्रतिबंध हटाकर बेरोजगार युवकों को नौकरी देने का निर्णय किया है। रबी की फसल के लिए 8 घंटे बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपयोग के लिए रात्रि 6 से 10 बजे तक तथा प्रातः 5 से 7 बजे तक यथासंभव विद्युत सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। किसानों के लिए फसल बीमा योजना लागू की है। सरकारी कर्मचारियों की गत सरकार द्वारा बंद की गई सुविधाओं को बहाल कर रहे हैं। सरकार की प्राथमिकताएं कानून व्यवस्था को मजबूत करना, आधारभूत सुविधाओं का सृजन करना,
जन विकास से जुड़ी योजनाओं में क्रांति लाना, रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना तथा मानव विकास को सर्वप्रिय रखते हुए असहाय व गरीब तबके को राहत पहुंचाना है। जनता व सरकार के बीच की दूरियां कम करने के लिए प्रशासनिक संस्कृति में निखार लाना आवश्यक है। इसके लिए सरकार जनता से ज्यादा संवाद स्थापित करेगी। राजस्थान में बार बार पड़ने वाले अकाल व प्राकृतिक आपदाओं से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार विशेष कार्य योजना बनाएगी। जन अभियोग का शीघ्रता से निराकरण व जल्दी निस्तारण हो इसके लिए विभागों में ई गवर्नेंस की प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है। सत्ता का विकेंद्रीकरण करके जन जन की सत्ता में भागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है। जनता को शक्ति, पावर टू पीपुल, ये एक नारा नहीं बल्कि हकीकत में क्रियान्वित होगा। राजस्व व खर्चे के बीच की दूरियां कम की जाएंगी, निजी निवेश को बढ़ाया जाएगा ताकि वित्तीय व्यवस्था सुदृढ़ हो। हमारी सरकार राजस्थान के सम्मान को पुनः लौटाएगी। हम राजस्थान को बीमारू राज्यों की श्रेणी से निकालकर अग्रिम पंक्ति में खड़ा करेंगे। सरकार के 5 साल के विकास कार्यक्रम व दिशा दर्शन का विवरण माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। प्रशासनिक ढांचे का सुदृढ़ीकरण, कानून व्यवस्था, वित्त व नियोजन, प्रशासनिक सुधार, सूचना संचार और वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी। कानून व्यवस्था, पिछली सरकार के शासन में राजस्थान जुर्म व अपराध के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में आ गया था, जिसके कारण राजस्थान के सम्मान को गहरी चोट पहुंची थी। आगामी वर्ष में राज्य में कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। पुलिस आधुनिकीकरण योजना को भारत सरकार से अनुमोदन कराकर शीघ्र क्रियान्वित किया जाएगा। पाकिस्तान से पश्चिम राजस्थान में आए शरणार्थियों की नागरिकता के लिए लंबित आवेदन पत्रों का यथाशीघ्र निस्तारण किया जाएगा। आगामी पंचवर्षीय कार्य योजना के तहत पुलिस विभाग में सभी स्तरों पर विशेष प्रशिक्षण देकर विशेषकर मानव अधिकार और महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर और अधिक संवेदनशीलता लाई जाएगी। प्रत्येक जिले में एक ऐसा पुलिस थाना होगा जो कि पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित होगा। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के व्यक्तियों के विरुद्ध घटित अपराधों का समयबद्ध व संवेदनशील रूप से निस्तारण किया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत बने 1995 के नियमों के अनुसार दी जाने वाली मुआवजा राशि के प्रावधानों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जाएगा। वित्त और नियोजन, हमारी सरकार ने शासन संभालने के तुरंत बाद वर्तमान वित्त वर्ष हेतु आयोजन सीमा 4,258 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5,504 करोड़ रुपए करने का निर्णय किया। वार्षिक योजना वर्ष 2003 से 4 के संशोधन आकार में सर्वाधिक राशि 30.61% सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के लिए रखी गई है, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य, पीने का पानी, नगरीय विकास और आवासन, श्रम कल्याण, समाज कल्याण, पोषाहार, अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण आदि शामिल है। पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 7वीं पंचवर्षीय योजना तक कांग्रेस का शासन रहा है। 2.5 वर्ष को छोड़कर उक्त अवधि में कुल 7200 करोड़ रुपए व्यय हुए, जबकि 8वीं पंचवर्षीय योजना में तत्कालीन बीजेपी के शासनकाल में 11,500 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई, जिसके विरुद्ध 11,999 करोड़ रुपए व्यय हुए। 9वीं पंचवर्षीय योजना 27,650 करोड़ रुपए की चालू मूल्य पर निर्धारित की गई थी, परंतु सरकार परिवर्तन होने के कारण नवंबर 1998 के बाद की क्रियान्वयन पूर्व सरकार ने की। वर्षवार के मूल आवंटन के विरुद्ध व्यय की प्रगति के अनुसार अंतिम 4 वर्षों में 15,422 करोड़ रुपए व्यय किए गए, जो कि मूल आकार
17,227 करोड़ रुपए के विरुद्ध 2805 करोड़ रुपए कम व्यय हुआ। इसके कारण राज्य को भारी क्षति हुई। वर्ष 1998-99 तक राज्य सरकार का कुल देनदारियां लगभग 24,000 करोड़ रुपए की थी, जिसको पूर्व सरकार ने 52,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप 100% उपलब्धि सुनिश्चित की जाएगी, ताकि इस वर्ष भी राज्य प्रथम स्थान प्राप्त कर सके। 20 सूत्री कार्यक्रम के सुदृढ़ परिवीक्षण के लिए सभी 32 जिलों को जिला प्रथम स्तरीय समितियों का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। योजना आयोग के निर्देशानुसार 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 की मध्यवर्ती समीक्षा की जाएगी। वार्षिक योजना 2002 से 5 का दस्तावेज तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है और वर्ष 2003 से 4 की तरह आगामी वर्षों की योजना व्यय राशि में भी बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे राज्य के विकास दर में आया हुआ ठहराव समाप्त हो सकेगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताएं तय करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यकारी दलों का गठन किया जाएगा। योजना आयोग द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और राज्य की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 का दस्तावेज तैयार किया जाएगा। प्रशासनिक सुधार प्रशासन में पारदर्शिता, संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व सुशासन का मूल आधार है, अतः प्रशासन को और अधिक जन केंद्रित, संवेदनशील, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य कर्मियों द्वारा नागरिक अधिकार पत्रों में की गई व्यवस्थाओं का अक्षरशः पालन किया जाए। सूचना का अधिकार अधिनियम और नागरिक अधिकार पत्रों का उल्लंघन करने वाले कर्मियों को अन्य जिलों में स्थानांतरित करने की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। प्रशासन में संवेदनशीलता के लिए यह आवश्यक है कि राज्य कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर उपस्थित रहें। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य कर्मी कार्य समय में कार्यस्थल पर उपस्थित रहें, ताकि आम जनता को असुविधा न हो। नई सरकार के गठन के उपरांत जनता के अभाव, अभियोगों और अन्य समस्याओं के शीघ्र निराकरण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सभी संभागीय आयुक्तों, विभागाध्यक्षों और जिला कलेक्टरों को जन समस्याओं का समयबद्धता से निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। सूचना, संचार और विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के निरंतर हो रहे विकास और वर्तमान परिवेश में ई प्रशासन के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार भविष्य में संपूर्ण राज्य में ई गवर्नेंस स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है। राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को प्राथमिकता वाला क्षेत्र माना गया है। विज्ञान प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के माध्यम से राज्य के जन सामान्य को लाभान्वित करने एवं जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा अनेक गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है और आधारभूत सुविधाओं की संरचना, ऊर्जा, सिंचाई और पेयजल, सड़क निर्माण, ऊर्जा। पिछली सरकार अपने कार्यकाल में बिजली हर स्तर पर उपलब्ध कराने में समर्थ नहीं हो पाई। हमारी सरकार ने विद्युत के महत्व को समझते हुए ये तय किया है कि राजस्थान का कोई व्यक्ति अंधेरे में नहीं रहे। इसके लिए सरकार बिजली उत्पादन बढ़ाने, चोरी, छीजत व लाइन लॉस की प्रभावी तरीकों से रोकने हेतु कटिबद्ध है। आगामी 5 वर्षों में समस्त साधनों से विद्युत उपलब्धता को 1600 मेगावाट अतिरिक्त रूप से बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू बिजली कनेक्शन देने के कार्य को प्राथमिकता देकर 45% घरेलू विद्युतीकरण के वर्तमान स्तर को बढ़ाकर 75% तक लाया जाएगा। संपूर्ण राज्य में औद्योगिक क्षेत्र, शहरी क्षेत्र और 5000 से अधिक आबादी वाले गांव वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार और निरंतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। राज्य के सभी गांवों को विद्युतीकरण किया जाएगा
राज्य के ढाणियों मजरों के विद्युतीकरण के लिए परिभाषा निर्धारित की जाकर उनके विद्युतीकरण का चरणबद्ध कार्यक्रम लिया जाएगा। गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों को लाभान्वित करने के लिए कुटीर ज्योति एक बत्ती कनेक्शन देने की संख्या वर्तमान में निर्धारित 15,000 को बढ़ाकर 45,000 की जाएगी। सिंचाई और पेयजल। सरकार किसानों की सिंचाई संबंधी समस्याओं के हल के लिए संबंधित विभागों की समन्वय समिति बनाएगी ताकि सिंचाई, पेयजल, भूजल व पानी से संबंधित अन्य विभाग साथ काम करें। आगामी 5 वर्षों में 3 बृहद परियोजनाएं माही बजाज, सागर, बीसलपुर और रतनपुरा वितरण का 5 मध्यम 1 आधुनिकीकरण व सभी लघु सिंचाई परियोजनाओं का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यमुना जल का भरतपुर, चुरू, झुंझुनू जिले में उपयोग करने के कार्य को आरंभ किया जाएगा। चंबल जल ग्रहण क्षेत्र में 2 बृहद काली सिंध व परवन, 8 मध्यम चाकन, पिपलाल, तकली, हथियादे, मनोस्ताना, हिंदुस्टोर, अंधेरी और लहासी एवं 71 लघु सिंचाई योजनाएं चिन्हित कर तकमीने तैयार किए गए हैं। इन योजनाओं को वित्तीय संसाधन उपलब्धता के आधार पर शुरू किया जाएगा तथा इनसे 2 लाख हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का प्रस्ताव है। नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत राजस्थान में 74 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर का कार्य प्रगति पर है। इसके माध्यम से जालौर और बाड़मेर जिले के 2.51 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधाएं दिया जाना प्रस्तावित है तथा जालौर और बाड़मेर जिले के 770 गांव में पेयजल सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी। परियोजना पर त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में केंद्रीय ऋण सहायता प्राप्त हो रही है। वर्ष 2003 से 4 में केंद्रीय ऋण सहायता सीमा में माह दिसंबर 2003 में वृद्धि के कारण परियोजना की आयोजना सीमा 40 करोड़ से बढ़ाकर 375 करोड़ रुपए कर दी गई, जिससे गुजरात राज्य की हिस्सा राशि का लंबित भुगतान हो सकेगा। राज्य सरकार भारत सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्र की प्रमुख नदियों को जोड़ने की परियोजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने में सहयोग देगी। नदियों के अधिकाय जल को राजस्थान में लाने के लिए शारदा यमुना लिंक नहर राजस्थान साबरमती शीघ्र बनाने के लिए प्रयासरत है। इस विषय में केंद्र सरकार को निरंतर अनुरोध किया जा रहा है। चंबल जल संग्रहण क्षेत्र के मुख्य नदियां पार्वती, निवास और काली सिंध को चंबल नदी से जोड़कर इनका अतिरिक्त जल राणा प्रताप सागर में डालने के प्रस्ताव केंद्र के स्तर पर विचाराधीन है। इस लिंक से अधिक जल को बनास नदी में डालने के लिए अध्ययन किया जाएगा। जल संग्रहण और एवं भूजल पुनर्भरण हेतु जल संग्रहण और संवर्धन कार्य योजना मास्टर प्लान तैयार किए गए हैं, जिससे 2047.63 करोड़ रुपए की लागत के 47,698 कार्यों को चिन्हित कर सम्मिलित किया गया है। इनमें से 16,803 कार्य जिनकी लागत लगभग 367.97 करोड़ रुपए है, निर्मित करवाए जा चुके हैं। शेष कार्यों को संपन्न करने के लिए 5,000 कार्य जिनकी लागत लगभग 150 करोड़ रुपए होगी चिन्हित कर तखमीने 100 दिवस में बनाए जाने। सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र विकास इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सिंचित क्षेत्र विकास चंबल और सिद्धमुख नोहर परियोजना में उपयुक्त सिंचाई और संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। आगामी 5 वर्षों में 988 करोड़ रुपए व्यय कर 1298 किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण तथा 4.18 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना
प्रस्तावित है, जिससे मुख्यतः हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर, जैसलमेर व बाड़मेर जिले के निवासी लाभान्वित हो गए। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। राज्य सरकार पेयजल के क्षेत्र में बहुत संवेदनशील है और राज्य के नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में जल पूर्ति करने की दृष्टि से वर्तमान में पेयजल स्रोत 1.6 किलोमीटर की बजाय 500 किलोमीटर तक उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास कर रही है। सरकार राज्य में खारे पानी व फ्लोराइड युक्त हैबिटेशन को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की नीति पर कायम है। सतही जल आधारित वृहद परियोजनाओं जैसे चंबल, धौलपुर, भरतपुर, RGLC, जोधपुर फेज द्वितीय, जयपुर बीसलपुर परियोजना, जयपुर दूदू, फुलेरा, चंबल, सवाई माधोपुर, नादौती जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समयबद्धता से पूरा किया जाएगा। बाड़मेर, जैसलमेर परियोजना तथा चुरू झुंझुनू फेज द्वितीय के लिए भी बाह्य और आंतरिक वित्तीय स्रोत जुटाने की कार्रवाई की जाएगी। जयपुर की बीसलपुर परियोजना तथा उदयपुर की मानसी वाकल परियोजना को शीघ्र पूरा कर वहां की पेयजल समस्या का समाधान किया जाएगा। कंकरौलिया घाटी योजना 1 वर्ष में पूरा कर भीलवाड़ा शहर की पेयजल समस्या का समाधान किया जाएगा। फ्लोराइड एवं खारे पानी से समस्याग्रस्त चुरू और हनुमानगढ़ की अपनी योजना तथा चुरू बिसाऊ परियोजना को आगामी 1 साल में पूर्ण कर लिया जाएगा। अपनी योजना के तहत सभी 370 गांव तथा सरदार शहर और एवं तारानगर कस्बों को तथा चुरू बिसारू योजना से चुरू बिसाऊ एवं रतनगढ़ कस्बों तथा 169 गांव को पूर्ण रूप से लाभान्वित किया जाएगा। भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए जन जागृति के साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग वर्षा जल संग्रहण के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। परंपरागत स्रोतों में पहली बार राज्य की प्राचीन धरोहर को कार्यशील रखने के उद्देश्य से राज्य के रेगिस्तानी क्षेत्र में टांके व पक्के जोड़ के औचित्य को देखते हुए आंशिक सहभागिता के आधार पर पुनर्जीवित किया जाएगा। केंद्र परिवर्तित सौर जल धारा योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। सरकार का ये प्रयास रहेगा ऐसे वातावरण बने कि राज्य के सभी ग्राम अपनी पेयजल की आवश्यकता पूर्ति हेतु स्वयं अपनी पसंद की योजना बनाकर क्रियान्वित कर सकें। आगामी 5 सालों में पूरे राज्य में संपूर्ण स्वच्छता अभियान चलाकर सभी गांवों को व्यक्तिगत शौचालयों तथा सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को शौचालयों की सुविधा से जोड़ा जाएगा। राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के तहत 3 पंचायत समिति क्षेत्रों पिपराली, सीकर, मंडोर, ओसिया, जोधपुर तथा खमनोर राजस्थान में आंशिक भागों में भूजल प्रबंधन हेतु प्रारंभ की गई पायलट परियोजना के अंतर्गत सभी कुओं, नलकूपों, बोरिंग आदि की जांच, ग्रामीण समितियों का गठन, जल के संरक्षण और एवं उचित उपयोग हेतु जन जागरण का कार्यक्रम एवं स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप भूजल संरक्षण निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना में 1 वर्ष में 400 पीजोमीटर का निर्माण तथा पंचायत स्तरीय समितियों का गठन पूरा किया जाएगा। परियोजना का कार्य आगामी 5 वर्ष की अवधि में मार्च 2007 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस प्रकार के कार्य जन सहभागिता से अन्य जिलों में भी प्रारंभ किए जाएंगे। भारत सरकार की नीति के अनुरूप जल संसाधन मंत्रालय ने 10वीं योजना में वर्षा जल के संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए नवीन केंद्र प्रवर्तित योजना प्रारंभ करने को कहा है। इस योजना के तहत आगामी 5 वर्षों की अवधि में कार्य करवाए जाएंगे। आगामी 1 वर्ष की अवधि में विभाग सन 2004 की तथा 5 वर्ष की अवधि के लिए अंतर्गत 2007 की भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट तैयार करेगा। सड़क निर्माण राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य सड़क क्षेत्र के विकास में राष्ट्रीय विकास की तुलना में काफी पीछे है। राज्यों में सड़क का घनत्व
76.80 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर की तुलना में 44.67 किलोमीटर ही है। राज्य के आर्थिक व सामाजिक विकास में सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन राजस्थान सड़कों के विकास में अभी पिछड़ा हुआ है। यातायात में लगातार हो रही बढ़ोतरी से पूर्व में बनी सड़कों के उच्चीकरण की अति आवश्यकता है। सरकार राज्य में सड़क तंत्र के सुदृढ़ीकरण व उच्चीकरण तथा गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने के कार्य को उच्च प्राथमिकता देगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 500 और उससे अधिक की आबादी के समस्त 8,969 गांवों को सन 2007 तक पक्की सड़कों से जोड़ने का महत्वाकांक्षी कार्य हाथ में लिया है। इस योजना में अब तक 1086.13 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इससे 9,114 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर 2562 गांवों को सड़कों से जोड़ा जाना है। इन स्वीकृतियों के विरुद्ध 501.77 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है, जिससे 3,936 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर 918 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है। वर्ष 2004-05 के अंत तक 834 करोड़ रुपए व्यय कर 8,344 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे 2,305 गांवों को सड़कों से जोड़ा जा सकेगा। इस योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक 1,086.13 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जबकि वर्ष 2004-05 के अंतर्गत 950 करोड़ रुपए की स्वीकृति के लिए भारत सरकार द्वारा सहमति प्रदान की गई है। राज्य सरकार इस योजना को तीव्र गति से क्रियान्वित करेगी। राज्य सरकार का प्रयास होगा कि वर्ष 2007 तक 500 से अधिक आबादी के सभी गांवों को पक्की सड़क से जोड़ दिया जाए। इस कार्य पर लगभग 3,917 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की जाएगी। राज्य में राज्य मार्गों और जिला मुख्य मार्गों की स्थिति भी ठीक नहीं है। 5,263 किलोमीटर सड़कों की लंबाई नवीनीकरण से शेष है। आगामी 5 वर्षों में राज्य उच्च मार्गों, मुख्य जिला सड़कों की 5,263 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण, 7,000 किलोमीटर सड़कों को इंटरमीडिएट लेन में व 3,500 किलोमीटर सड़कों को डबल लेन में परिवर्तित कर दिया जाएगा। पूर्व में बनी हुई सड़कों में कोई टुकड़ों का निर्माण नहीं हुआ, जिसके कारण लोगों को आवागमन में कठिनाई होती है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004 से 5 के अंत तक मिसिंग लिंक परियोजना के अंतर्गत 287.79 करोड़ की लागत से 2,715 किलोमीटर लंबाई की मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा, जिसमें से अब तक 21.25 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है तथा कार्य प्रगति पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत राज्य में स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना के तहत जयपुर से किशनगढ़ की सड़क को 6 लेन में परिवर्तित किया जा रहा है। ये कार्य सितंबर 2005 तक पूरा होने की संभावना है। किशनगढ़, नसीराबाद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, रतनपुर तक के 431 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन में परिवर्तित किया जा रहा है, जो मई 2004 तक पूरा होगा। पूर्व पश्चिम द्वार योजना के तहत पिंडवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, शिवपुरी तक की सड़क को भी मई 2007 तक 4 लेन में परिवर्तित किया जाएगा। इन समस्त कार्यों पर भारत सरकार लगभग 3,091 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इससे राज्य के विकास को गति मिलेगी। राज्य में निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु राज्य सरकार बीओटी के वर्तमान नीति में संशोधन करेगी, ताकि निजी क्षेत्र और राजकीय क्षेत्र की भागीदारी से अधिक परियोजनाएं क्रियान्वित हो सकें। सड़कों के रखरखाव में भी एमओटी नीति लागू की जाएगी। आगामी 5 वर्षों में बीओटी एवं एमओटी परियोजना के अंतर्गत लगभग 400 करोड़ रुपए निवेश किए जाने की योजना है। राज्य में आगामी 5 वर्षों में
राज्य व केंद्र सरकार की सड़क विकास की परियोजना के अंतर्गत लगभग 10,410 करोड़ रुपए का निवेश सड़क क्षेत्र में किया जाएगा। इस निवेश से 27,049 किलोमीटर पक्की सड़कों का निर्माण कर 8,051 गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त 26,692 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च मार्गों, राज्य उच्च मार्गों, मुख्य जिला सड़कों व राज्य सड़कों को चौड़ा करने, सुदृढ़ करने व नवीनीकरण करने का कार्य किया जाएगा। रोजगार में नए अवसरों का सृजन, कृषि, सहकारिता, पशुपालन, पर्यावरण, उद्योग, खनन, नगरीय विकास और आवासन, पर्यटन व परिवहन। कृषि, राजस्थान में अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। इस वर्ष राज्य में मानसून का आगमन समय पर होने व सामान्य वर्षा के फलस्वरूप खरीफ में 120 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के विरुद्ध 134.12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई की गई। खरीफ 2003 में खाद्यान्न में 40.71 लाख मीट्रिक टन के विरुद्ध 60.32 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होने की संभावना है। रबी 2003 से 4 में 70 लाख हेक्टेयर बुआई के लक्ष्य के विरुद्ध 62.88 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई की जा चुकी है। यह प्रयास किया जाएगा अनाज फसली क्षेत्र में 1%, दलहन में 4% और तिलहन में 3.74% की वृद्धि हो। इसी प्रकार अनाज उत्पादन में 4%, दलहन में 5% तथा तिलहन में 7% तक की वृद्धि प्राप्त होगी। राज्य में कृषि विकास की दर में कम से कम 4% की वृद्धि प्राप्त होगी। इससे कृषि की दिशा में आगामी 5 वर्षों में क्षेत्र बढ़ेगा। इस हेतु राज्य में कृषकों की आय में अभिवृद्धि हेतु कृषि नीति में प्राथमिकता के आधार पर जैविक खेती को बढ़ावा, बूंद बूंद सिंचाई योजना का विस्तार, फसल विविधीकरण और आधारभूत संरचना में निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देने हेतु यथा भंडारण और श्रेणीकरण की दिशा में दीर्घकालीन योजना बनाना प्रस्तावित है। कृषि विभाग द्वारा आगामी 5 वर्षों में विभिन्न कार्यक्रमों यथा बूंद बूंद सिंचाई कार्यक्रम, जैविक खेती, कृषि प्रदर्शन, कृषि प्रशिक्षण, बीज वितरण, चारा विकास आदि पर 40,451.16 लाख रुपए का कार्यक्रम प्रस्तावित है। कृषि आदानों की सुलभता की दृष्टि से 3,185 नए बिक्री केंद्र अगले 5 वर्षों में स्थापित करने हेतु अनुज्ञा पत्र जारी किए जाएंगे, जिससे कृषकों को खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयां एवं जैविक खेती के आदान सुगमता से एवं उचित दर पर उपलब्ध हो सके। कॉल सेंटर योजना शीघ्र प्रारंभ की जाएगी, जिसके द्वारा कृषि से संबंधित जानकारी, कठिनाइयों के निवारण हेतु उपाय कृषकों को दूरभाष पर तत्काल उपलब्ध हो सकेंगे। कृषि विस्तार और कृषकों को कृषि विज्ञान केंद्रों पर प्रशिक्षण हेतु आगामी 5 वर्षों में 1,510 लाख रुपए की राशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है। कृषि क्षेत्र में विकास की दृष्टि से नीतिगत सुधार पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस दिशा में अनुज्ञा पत्र की प्रक्रिया का सरलीकरण, कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया का सरलीकरण, निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन कार्यक्रम आदि सुधार प्रमुख है। इसके अतिरिक्त राज्य के लिए प्रथित से जैविक राज्य की कृषि नीति भी तैयार की जाएगी। राज्य में उद्यानों के विकास, फ्लोरिकल्चर, पुष्प वानिकी, औषधि एवं सुगंधित पौधों व बगीचों को प्रोत्साहन हेतु कार्य योजना बनाई जाएगी। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों यथा वर्मी कंपोस्ट, फसल परिवर्तन, गुण वृद्धि, जैविक खेती, जल ग्रहण विकास, औषधीय पौधों की खेती तथा क्षेत्र की आवश्यकता पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर लगभग 6,000 कृषकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसी प्रकार रबी और खरीफ ऋतुओं में उन्नत तकनीक के प्रदर्शन यथा जैविक खेती, बीज उपचार, सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग, पौध संरक्षण, उपचार, पाले की रोकथाम व आवश्यकता पर आधारित प्रदर्शन भी आयोजित किए जाएंगे।
महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा उत्पादन तकनीक के आधार पर खरीफ 2004 के लिए विभिन्न फसलों के पैकेज की सिफारिश करेगा। बीज उत्पादन के लिए 4 से 5 हजार कृषकों के यहाँ कार्यक्रम लेगा तथा जैविक खेती पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। कृषि विपणन के क्षेत्र में उदारीकरण और वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु नीतिगत सुधार भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रारूप में किसानों से सीधी खरीद की व्यवस्था, डायरेक्ट मार्केटिंग, उनसे संविदा के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कृषि उत्पादन और कृषि विपणन की आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने हेतु होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट को बढ़ावा देने हेतु पूंजीगत निवेश नीति बनाया जाना प्रस्तावित है। इससे व्यापार अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक होने से इसका लाभ काश्तकार व उपभोक्ताओं को मिलेगा। इस हेतु जयपुर में राजधानी उपमंडी प्रांगण, सीकर रोड और टर्मिनल मार्केट मोहाना सांगानेर का विकास शामिल है। मंडी समितियों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए किसानों को बाजार भाव से संसूचित करने, विश्व व्यापार में भागीदारी बढ़ाने, मंडी समितियों में बाजार भावों की सूचना और नियमन व्यवस्था को पारदर्शी करने के दृष्टिकोण से किसान सूचना केंद्रों का विकास करने की योजना प्रस्तावित है, जिसके तहत इस वर्ष 60 मंडी समितियों में और आगामी 5 वर्षों में राज्य की समस्त मंडी समितियों में कंप्यूटर स्थापित कर उन्हें इंटरनेट से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। राज्य कृषि विपणन बोर्ड आगामी 100 दिवसों में मिसिंग लिंक परियोजना के तहत 150 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कराएगा तथा विशेष मरम्मत परियोजना के अंतर्गत 1200 किलोमीटर सड़कों का सुदृढ़ीकरण कराएगा। इन कार्यक्रमों पर 28 लाख मानव श्रम दिवसों का रोजगार उपलब्ध होगा। जयपुर में राज्य स्तरीय फल व सब्जी टर्मिनल मार्केट हेतु मोहाना सांगानेर में कार्य प्रारंभ किया जाएगा। जयपुर में 275 लाख रुपए की लागत से किसान भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। किसानों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाने व उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर सब्जी उपलब्ध कराने हेतु जयपुर में मानसरोवर व विद्याधर नगर में 2 किसान मंडियों का निर्माण आरंभ किया जाएगा। मंडी समितियों की प्राप्त आय में बढ़ोतरी हेतु कार्य योजना, सड़क नीति में संशोधन, सुविधाओं के विस्तार हेतु नीतिगत पारदर्शी आय का आवंटन व कृषि उपज मंडी समितियों का चुनाव कराए जाने हेतु कृषि उपज विपणन अधिनियम नियमों में संशोधन प्रस्तावित है। सहकारिता विभाग द्वारा हुनरमंद युवाओं को स्वरोजगार के लिए सहकारी समितियां गठित कर कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इन संस्थाओं को सरकारी बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जाएगी। इससे ग्रामीणों और आम नागरिकों को स्थानीय स्तर पर बेहतर सेवाएं व रोजगार उपलब्ध होंगे। राज्य के सहकारिता विभाग द्वारा किसानों को तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के साथ ही कृषि कार्यों में आधुनिकतम तकनीक के प्रयोग और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकारी कर्जे वितरित किए जाते हैं। आगामी 5 वर्षों में सहकारी बैंकों के माध्यम से लगभग 10,000 करोड़ रुपए के विभिन्न तरह के सहकारी कर्जे वितरित करने का लक्ष्य है। पशुपालन, राज्य में विभाग विभिन्न स्तरों पर 3,437 पशु चिकित्सा संस्थाओं के साथ पशु नस्ल सुधार और स्वास्थ्य जांच का कार्य कर रहा है। नस्ल सुधार के लिए आगामी वर्षों में समस्त जिलों में वेटरनरी एडवाइस क्लिनिक ऑनलाइन की सुविधा मुहैया कराया जाना प्रस्तावित है। राज्य में किसी प्रकार का रोग न हो, इस हेतु 1 करोड़ पशुओं में व्यापक टीकाकरण का कार्य किया जाएगा। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन से संबंध जिला दुग्ध संघों की स्थापित दुग्ध विधायन
क्षमता को 9 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर अपने स्वयं के स्रोतों से 13.45 लाख लीटर प्रतिदिन कर दिया गया है। आगामी 5 वर्षों में प्रतिदिन 15.87 लाख किलोग्राम औसतन दूध संकलन और प्रतिदिन 12 लाख लीटर दुग्ध के वितरण विक्रय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आगामी 5 वर्षों के दौरान राज्य में मत्स्य बीज उत्पादन को 200 मिलियन से बढ़ाकर 300 मिलियन फ्राई प्रतिवर्ष तक कर दिया जाएगा एवं मत्स्य उत्पादन को 13,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 22,000 मीट्रिक टन किए जाने के प्रयास किए जाएंगे। पर्यावरण, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व बैंक और केंद्रीय प्रदूषण मंडल के सहयोग से राज्य के विभिन्न स्थानों के क्षेत्रीय मानचित्र तैयार कर रहा है। राजस्थान तथा उदयपुर जिलों के क्षेत्रीय मानचित्र तैयार होकर प्रकाशित हो चुके हैं। 3 अन्य जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों के क्षेत्रीय मानचित्र अंतिम तैयारी के स्तर पर है। खनिज और उद्योग, राज्य के आर्थिक विकास में खनिज उत्पादन और खनिज आधारित उद्योग की विशेष भूमिका रहती है। सरकार लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और जिप्सम के लिए नीति निर्धारित करेगी। खनन गतिविधियों से पर्यावरण पर दूषित प्रभाव न पड़े, इस दृष्टि से पर्यावरण मैत्री नीति बनाई जाएगी। राज्य में खनिजों के विकास व खनिज आधारित उद्योगों में निवेश को सुनिश्चित करने के लिए नई खनिज नीति निर्धारित कर दी जाएगी। 5 वर्ष की अवधि में ई बिजनेस का ढांचा तैयार करने के प्रयास किए जाएंगे ताकि राज्य से दोहन किए जाने वाले खनिजों के व्यवसाय में वृद्धि हो सके व उपभोक्ता को भी सही मूल्यों पर खनिज उपलब्ध हो सके। निवेशकों को राज्य में उपलब्ध खनिजों की पूरी जानकारी हो, इसके लिए खनिज निर्देशिका का प्रकाशन एवं जिलेवार उपलब्ध खनिजों की जानकारी और उन पर आधारित निवेश के संभावित क्षेत्रों का विवरण दर्शाते हुए डिस्ट्रिक्ट माइन प्लान जिला खान योजना 3 महीने में तैयार किया जाएगा। राज्य में उद्योग और उद्यमिता के विकास के लिए प्रभावी उपाय किए जाएंगे। लघु उद्योगों की स्थापना हेतु अधिक से अधिक सहयोग दिया जाएगा। साथ ही एकल खिड़की व्यवस्था को राज्य और जिला स्तर पर अधिक प्रभावी व कार्यशील बनाया जाएगा। नगरीय विकास एवं आवासन, शहरी क्षेत्रों के विकास और आवास समस्याओं के लिए प्रदेश के 6 संभागीय मुख्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को त्वरित गति से बढ़ाने एवं नगरीय क्षेत्रों में कच्ची बस्ती के नियमन कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। भवन निर्माण की स्वीकृति एवं भूपट्टियों के लंबित प्रकरणों को शीघ्र निपटाया जाएगा। एशियन विकास बैंक पोषित परियोजनाओं को तीव्र गति से लागू किया जाएगा, जिसके तहत पेयजल आपूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, शहरी सड़क, पुल और फ्लाईओवर, ठोस कचरा प्रबंधन, विरासत संरक्षण, चिकित्सा और स्वास्थ्य तथा अग्निशमन सेवा के कार्य हाथ में लिए गए हैं। जयपुर शहर के विकास से संबंध जयपुर विकास प्राधिकरण वर्तमान में 150 से 200 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवा रहा है। राज्य सरकार गुलाबी नगर की चहुमुखी और समयबद्ध विकास के लिए प्रति संकल्पबद्ध है। शहर के विरासत के संरक्षण के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है ताकि अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। जयपुर शहर को नया रूप देने और हाईटेक शहर बनाने का विचार किया जा रहा है। जयपुर शहर के समग्र विकास के लिए चिन्हित परियोजनाओं को 5 साल में क्रियान्वित करने का प्रयास है। इन योजनाओं में दस्तकार नगर, चिकित्सा शहर, वनस्पति उद्यान, खेल अकादमी, परिधान पार्क तथा अजमेर रोड पर स्थित ट्रांसपोर्ट नगर के कार्य शामिल है। राज्य में अब तक 53 शहरों और कस्बों को मास्टर प्लान अनुमोदित कर जनहित में लागू किए जा चुके हैं तथा 8 शहरों व कस्बों के मास्टर प्लान पर जनता से आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। नगर नियोजन विभाग आगामी 100 दिनों में 3 नगरों, 1 वर्ष में 6 नगरों तथा 5 साल में 18 नगरों के मास्टर प्लान तैयार कराएगा। विभाग आगामी दिनों में नगर नियोजन और एवं क्षेत्रीय विकास अधिनियम तथा 1 वर्ष की अवधि में
राज्य के शहरीकरण की नीति का प्रारूप तैयार करेगा। राज्य की आवास समस्या के समाधान के लिए राजस्थान आवासन मंडल ने 49 शहरों में 2,13,760 आवेदकों का पंजीकरण किया है तथा अब तक 46 शहरों में 1,67,750 आवासों का निर्माण कराया है। मंडल 31 मार्च 2004 से 2013 तक नए आवासों का निर्माण, 810 आवासों का आवंटन तथा 1797 आवासों का कब्जा देगा। वित्तीय वर्ष 2004 से 5 में निर्माण कार्यों पर 160 करोड़ रुपए खर्च कर 4,000 नए आवास बनाए जाएंगे। पर्यटन, कला, संस्कृति एवं पुरातत्व। राजस्थान का नाम पर्यटन के क्षेत्र में पूरे विश्व में विख्यात है, परंतु धनराशि की कमी और योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता के कारण अपेक्षित परिणाम अभी सामने नहीं आए। हमारी सरकार पर्यटन के क्षेत्र को रोजगार सृजन की दृष्टि से भी प्राथमिकता देगी और नवीन विरासतमुखी पर्यटन नीति का अनावरण करेगी। राज्य के नैसर्गिक संसाधनों और विरासत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए पर्यटन स्थलों के रखरखाव और विकास के लिए बृहद योजना बनाई जाएगी, जो शुचिता, पर्यावरण, इको पर्यटन एवं आधारभूत सुविधाओं पर आधारित होगी, जिसके फलस्वरूप पर्यटन को राज्य का प्रमुख आकर्षण बनाया जा सकेगा। इस कार्य में निजी क्षेत्र की भागीदारी भी बढ़ाई जाएगी। सरकार कला, संस्कृति एवं पुरातत्व विरासत को संरक्षण और प्रोत्साहन देने को कृत संकल्प है। ऐतिहासिक इमारतों एवं संग्रहालयों के रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र एवं जन सहभागिता से सहयोग प्राप्त किया जाएगा। परिवहन, स्मार्ट कार्ड आधारित नेटवर्क कंप्यूटरीकरण योजना के अंतर्गत वाहन से संबंधित रिकॉर्ड जैसे पंजीयन, परमिट, कर, बीमा आदि की जानकारी कंप्यूटर चिप में अंकित कर एक कार्ड वाहन स्वामी को दिया जाएगा। अन्य राज्यों में भी ऐसी योजना के लागू होने के साथ ही वाहन स्वामी को अलग अलग कागजात वाहन के साथ रखने से मुक्ति मिल जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री सेवाओं के विस्तार के लिए नए मार्ग खोलने एवं उनके मार्गों पर अधिक वाहनों के संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए मार्गों के वर्तमान वर्गीकरण को युक्ति युक्त किया जाएगा। मानव विकास एवं उत्थान, शिक्षा, चिकित्सा, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, युवा व खेल, सैनिक कल्याण, वक्फ बोर्ड व देवस्थान। शिक्षा का विकास सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक रहेगी। जहां एक और महिला साक्षरता की वृद्धि के लिए राज्य सरकार विशेष कारगर कदम उठाएगी, वहीं प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए विशेष प्रयास करेगी। राज्यों में सबको शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा के हर क्षेत्र में नई पहल की जाएगी। राज्य में 1 किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक शिक्षा तथा प्रत्येक 2 प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाएंगे। राज्य में शीघ्र ही 2317 शिक्षा गारंटी योजना केंद्रों को नियमित प्राथमिक विद्यालयों में एवं 1144 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत कर आगामी सत्र में प्रारंभ किया जाएगा। 6 से 14 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं का नामांकन सुनिश्चित करने और उनका ठहराव बढ़ाने की दृष्टि से चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम प्रारंभ किया जाएगा। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी तथा प्राथमिकता के आधार पर राजकीय बालिका विद्यालयों को सभी स्तरों पर क्रमोन्नत किया जाएगा। शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में नई स्थानांतरण नीति व प्रक्रिया तैयार की जाएगी। शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणी के अध्यापकों के रिक्त पदों को सीधी भर्ती और पद उन्नति के माध्यम से नए शिक्षा सत्र
4 से 5 के प्रारंभ होने से पूर्व भरने का प्रयास किया जाए। शैक्षणिक कार्यों में गुणवत्ता बढ़ाने की दृष्टि से विद्यालयों का पाठ्यक्रम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान NCERT के पैटर्न पर तैयार किया जाएगा। पाठ्यक्रमों में पर्यावरण व जीवन उपयोगी शिक्षा को सम्मिलित किया जाएगा। राज्य में दूरस्थलीय स्कूली शिक्षा को सुदृढ़ और विस्तृत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की भांति राज्य में स्टेट ओपन स्कूल का गठन और व्यवस्था प्रारंभ की जाएगी। अनुसूचित जाति व जनजाति की छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु पुस्तक बैंक योजना का विस्तार किया जाएगा। तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं में बढ़ती हुई संख्या एवं तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने की दृष्टि से राज्य में एक तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैसे नई विकसित तकनीकी विधाओं में अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधा के साथ निजी क्षेत्र में निवेश से विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रयास किए जाएंगे। चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। पहला सुख निरोगी काया होता है। राज्य में स्वास्थ्य सबके लिए को आदर्श मानते हुए राज्य सरकार ने आगामी 5 वर्षों के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। सभी संभागीय एवं जिला चिकित्सालयों में आधुनिकीकरण के लिए 60 करोड़ 44 लाख रुपए की एशियन विकास बैंक की सहायता से एक योजना क्रियान्वित की जाएगी। विश्व बैंक की 472 करोड़ रुपए की सहायता से चिकित्सा संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण का कार्य हाथ में लिया गया है। राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर स्थित स्वास्थ्य केंद्रों में 1.6 करोड़ रुपए की लागत से शाहपुरा, किशनगंज, भीम और सोजत सिटी की चिकित्सालयों में ट्रोमा यूनिट स्थापित किए जाएंगे। राज्य में स्वास्थ्य और चिकित्सा में निजी क्षेत्र की सहभागिता बढ़ाई जाएगी। राज्य में जनसंख्या स्थायित्व व मातृ शिशु सेवाओं में अभिवृद्धि हेतु विभिन्न विभागों के सामंजस्य से जन भागीदारी के आधार पर निरंतर प्रयास किए जाएंगे। राज्य में स्थापित प्रथम आयुर्वेद विश्वविद्यालय के माध्यम से आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग व प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों को अधिक कार्यशील करने के लिए अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देने तथा विशेषज्ञ चिकित्सक तैयार करने का कार्य हाथ में ले लिया जाएगा। राज्य में मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के माध्यम से राज्य के इच्छुक किसानों को उपयोगी जड़ी बूटियों की खेती करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास। हमारी सरकार मानव विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करेगी। इसमें साक्षरता दर को बढ़ाना, आम जनता को स्वच्छ व स्वस्थ जीवन प्रदान करने के साथ साथ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकताएं होंगी। महिलाओं की दयनीय स्थिति सुधारने के लिए महिलाओं को केंद्र बिंदु मानकर उनके समग्र विकास का प्रयास किया जाएगा। महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा व आर्थिक स्वावलंबन के साथ ही साथ सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे। राज्य में बच्चों के स्वास्थ्य स्तर को सुधारने की दृष्टि से 6 वर्ष तक की आयु के अति कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें आंगनबाड़ी केंद्रों से जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार से 3 से 5 वर्ष के प्राथमिक शाला से वंचित बच्चों की पहचान कर उन्हें स्कूल पूर्व शिक्षा कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। राज्य के बालकों के लिए बाल नीति भी तैयार कर लागू की जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्रों पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग एवं यूनिसेफ के सहयोग से अप्रैल 2004 और नवंबर 2004 में विटामिन ए की अतिरिक्त खुराक तथा टीकाकरण का सघन कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। आगामी 5 वर्षों के दौरान चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग से बेहतर तालमेल स्थापित कर शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर कम करने तथा बच्चों के टीकाकरण का प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। शोषित और उत्पीड़ित महिलाओं को अविलंब राहत देने के उद्देश्य से जिला स्तरीय महिला सहायता समितियों को सुदृढ़ किया जाएगा। युवा व खेल।
प्रतिवर्ष 1 लाख नवयुवकों को रोजगार देने, बेरोजगार नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता देने, प्रतिवर्ष 1 लाख नवयुवकों को रोजगार देने, बेरोजगार नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता देने तथा युवाओं के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से राज्य युवा बोर्ड का गठन किया गया है। जिला स्तर पर भी युवा बोर्ड बनाने का प्रस्ताव है। विभाग प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, खेल का वातावरण तैयार करने और आधारभूत खेल सुविधाएं विकसित करने का प्रयास कर रहा है, जिसके तहत भीलवाड़ा में खेल अकादमी, उदयपुर, अजमेर व कोटा में यूथ हॉस्टल, जयपुर व जैसलमेर में खेल छात्रावास बनाया जाएगा। सैनिक कल्याण, कारगिल युद्ध और अन्य ऑपरेशनों में शहीद सैनिकों और अर्धसैनिक बल कार्मिकों के लिए पैकेज के तहत अधिकांश शहीद सैनिकों को इसका लाभ दिया जा चुका है। राज्य में 1 अप्रैल 1999 से अब तक 322 सैनिक शहीद हो चुके। इस जयपुर के विद्याधर नगर में युद्ध विधवा छात्रावास एवं पुनर्वास केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है। वक्फ समितियों का संरक्षण 31 मार्च 2004 तक पूरा कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त वक्फ संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जों को हटाने तथा कब्रिस्तानों और शमशानों की चारदीवारी बनाने, बिजली और पानी की व्यवस्था की जाएगी। देवस्थानों के समुचित विकास में शासन के साथ समाज की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। तीर्थाटन एवं देशाटन को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन, कला और संस्कृति विभाग के समन्वय से प्रभावित प्रयास किए जाएंगे। मंदिरों के जीर्णोद्धार और समग्र विकास में धर्मावलंबी उद्योगपतियों से सहयोग लिया जाएगा। जनहित कार्यों से जुड़े 5000 ट्रस्टों की गतिविधियों को योजनाबद्ध रूप में दिया जाएगा। कमजोर व असहाय वर्गों की देखरेख, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, जनजातीय क्षेत्रीय विकास, खाद्य सुरक्षा और नागरिक आपूर्ति, आपदा प्रबंधन, श्रम और नियोजन। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2004 से 5 में पूर्व संचालित कार्यों और योजनाओं पर लगभग 585 करोड़ रुपए व्यय किया जाना प्रस्तावित है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत इस वर्ष 2 विशेष परियोजनाएं क्रमशः अजमेर जिले हेतु डेयरी विकास की 469.75 लाख की परियोजना और हस्तकला उद्योग के विकास हेतु 526.55 लाख की परियोजना 4 जिलों यथा उदयपुर, राजस्थान, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के लिए स्वीकृत कराई गई है। इसके अतिरिक्त 9,656.84 लाख रुपए लागत की 14 विशेष परियोजनाएं भारत सरकार के स्तर पर स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को और अधिक आवास उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विकास और पुनर्वास हेतु नवाचार योजना के तहत विभिन्न जिलों के लिए परियोजनाएं तैयार कर भारत सरकार को स्वीकृति के लिए भिजवाई गई है। वित्तीय वर्ष 2004 से 5 में लगभग 1 लाख मकान बनाए क्रमानुगत किए जाकर गरीब परिवारों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष 2004 से 5 की जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत स्तर की कार्य योजना मार्च 2004 में ही तैयार कर ली जाएगी ताकि वित्तीय वर्ष के आरंभ से ही कार्य प्रारंभ किया जा सके। आगामी वित्त वर्ष में इस योजना में लगभग 150 लाख मानव दिवस सृजित किए जाना प्रस्तावित है। विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही डीपीआईपी की योजना के क्रियान्वयन को और मजबूत किया जाएगा। समाज कल्याण, छात्रावासों में अधीक्षकों के रिक्त पदों के भरने की कार्रवाई के साथ संस्थाओं के समयबद्ध और आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं में सुधार किया जाएगा तथा इन संस्थाओं को संस्कारोन्मुखी बनाया जाएगा। आगामी 1 वर्ष में
छात्रवृत्ति की विभिन्न योजनाओं के आवेदन पत्र की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा ताकि गरीब तबके के छात्र छात्राओं को समय पर नियमित रूप से छात्रवृत्ति प्राप्त हो सके। विकलांग, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन के नियमों की प्रक्रिया का सरलीकरण कर इसे और अधिक व्यावहारिक बनाया जाएगा। नशा मुक्ति अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। आगामी 5 वर्षों में नेत्रहीन छात्रों को निःशुल्क ब्रेल लिपि में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। जनजातीय क्षेत्रीय विकास, सरकार वर्तमान अनुसूचित क्षेत्र से लगे हुए आदिवासी बहुल वाले क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित करने हेतु सशक्त प्रयास करेगी। उदयपुर जिले के कोटड़ा और झाड़ोल पंचायत समिति क्षेत्र के जंगलों में निवास करने वाले अत्यंत पिछड़ी कथौड़ी जनजाति को आदिम जनजातीय समूह घोषित करने हेतु सशक्त प्रयास किए जाएंगे ताकि इस जनजाति को आदिम जनजातीय समूह को मिलने वाली सुविधाओं से लाभान्वित कर विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। सरकार द्वारा आगामी वर्षों में अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को पढ़ाने हेतु उचित वातावरण और सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से 11 आश्रम छात्रावास भवनों का निर्माण कर पूरा करवाकर इनका संचालन प्रारंभ किया जाएगा, जिससे 550 छात्र छात्राओं को लाभ प्राप्त हो सकेगा। आगामी 5 वर्ष में वर्तमान प्रारंभ किए गए 9 आवासीय विद्यालयों के भवनों को पूर्ण करवाकर उनका संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा और खाद्य नागरिक आपूर्ति, हमारी सरकार राजस्थान की जनता को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के प्रति कटिबद्ध है। इन प्रयासों के तहत खाद्य सुरक्षा नीति बनाई जाएगी, जिसमें सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि किसी व्यक्ति को भूखा नहीं मरना पड़े। खाद्य कृषि उद्योग, स्वास्थ्य तथा सहकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में मिलावट, जमाखोरी और कालाबाजारी के विरुद्ध एक विशेष अभियान शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। उपभोक्ता हितों की सुरक्षा की दृष्टि से उपभोक्ता निर्देशालय का गठन किया जाना प्रस्तावित है। आपदा प्रबंधन, भौगोलिक कारणों से राज्य को सूखे की समस्या से लगातार जूझना पड़ रहा है, इसलिए सूखे से निपटने हेतु संकट प्रावधान व्यवस्था की बजाय जोखिम प्रावधान व्यवस्था को अपनाना होगा। राज्य में सूखे के अतिरिक्त अन्य आपदाओं जैसे भूकंप, आगजनी, बाढ़ इत्यादि के प्रभावी प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन ग्रुप गठित किया गया है। आपदाओं से निपटने हेतु राज्य सरकार शीघ्र ही नीति घोषित करेगी तथा राज्य में अकाल सहायता कोड वर्ष 1962 में बनी थी, जो अब उपयोगिता खो चुकी है, इसके स्थान पर राज्य सरकार सूखा प्रबंधन मैनुअल तैयार करेगी। श्रम और नियोजन, राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी में संशोधन कर सभी अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कामगारों की न्यूनतम मजदूरी को परिवर्तनशील महंगाई भत्ते से जोड़ने का विचार कर रही है, जिससे न्यूनतम मजदूरी की दरों को बार बार बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहे। असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना और जनश्री बीमा योजना का विस्तार किया जाएगा। वर्तमान निरीक्षण प्रणाली के स्थान पर वैकल्पिक सरल निरीक्षण प्रणाली अपनाए जाने तथा इंस्पेक्टर राज को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। पूरा करेंगे जन जन का सपना, भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य भी बने, इसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। गरीब को गणेश मानते हुए पारदर्शी, संवेदनशील तथा जवाबदेह प्रशासन देकर जन जन का सपना पूरा करेंगे। सरकारी कार्यालयों में सर्वजन हितैषी ऐसी सरलीकृत प्रक्रिया विकसित करेंगे ताकि आम आदमी को सहज राहत मिल सके तथा उसे सुशासन का आभास हो सके। सरकार इस सत्र में राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2004 आपके समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगी। माननीय सदस्यगण,
प्रदेश के समग्र विकास के लिए जनता आप सभी पर आशाएं लगाए बैठी है। आप सभी लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सदन की कार्रवाई में रचनात्मक दृष्टिकोण से भाग लें। सरकार व विरोधी पक्ष में मतभेद भले ही हो, परंतु मन भेद ना हो। हम सब मिलजुल कर सुखी, समृद्ध व उन्नत राजस्थान के लिए प्रयत्नशील हों। मेरी भावनाओं की अभिव्यक्ति ऋग्वेद के निमन ऋचा के माध्यम से करना चाहूंगा। समानो मंत्र समिति समानी समानम मना सह चित्तमेषाम समानम मंत्रा भी मंत्र है व समानेन वो हमेशा जो है, अर्थात हमारी मंत्रा में, समितियों में, विचारों में और चिंतन में समानता हो, सद्भावना हो, विषमता और दुर्भावना न हो। धन्यवाद। जय हिंद। संख्यक का नाम ही नहीं है। अरे मुसलमानों से चिढ़ती कटारिया जी का, कम से कम शांतिलाल चपड़ोद का, जैन समुदाय का जो ख्याल रखते हैं, इनको मर्यादा आप मंत्री रह चुके हैं, आप कम से परंपराओं का तो कुछ ध्यान रखिए। आप भाषण देते जब करते ये काम, आपको मौका मिलेगा उस वक्त आपको कहना चाहिए था। सारी मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं, सारी परंपराओं को भंग कर रहे हैं आप। आइए आइए महामहिम। एक नंबर में करवाइए।
महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय विधानसभा परिसर से पधार गए हैं।